नमस्ते, आप सभी विद्यार्थी का हमारे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला पर स्वागत है। आज हम कोलकाता यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्मित तीसरे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम CC3 की रचना को पढ़ेंगे। आज हम केदारनाथ अग्रवाल की दूसरी रचना पहला पानी को पढ़ेंगे। हमने पहली रचना को इसके पहले वाले वीडियो में विस्तार से समझाया है। चलिए रचना को विस्तार से समझें। पहला पानी गिरा गगन से उमड़ा आतुर प्यार, हवा हुई ठंडे दिमाग के जैसे खुले विचार। यह पंक्ति बारिश की शुरुआत को दर्शाती है। गगन, आकाश से गिरते पानी को प्रेम और स्नेह का प्रतीक बताया गया है। यह पहली बारिश की आतुरता और उत्साह को दर्शाता है, जो प्रकृति में आनंद भर देता है। बारिश के बाद ठंडी हवा दिमाग को शांत और विचारों को स्पष्ट करती है। यह आंतरिक शांति और स्फूर्ति का संकेत है। भीगी भूमिभवानी, भीगी समय सिंह की देह, भीगा अनभीगे अंगों की अमराई का नेह, पात पात की पाती भीगी पेड़ पेड़ की डाल, भीगी भीगी बल खाती है गैलछैल की चाल। यहाँ भूमिभवानी पृथ्वी और समय सिंह समय को संदर्भित करता है। बारिश से धरती भीग गई है और समय भी इस परिवर्तन को अंगीकार कर रहा है। बारिश का प्रभाव उन स्थानों और वस्तुओं तक भी पहुंच रहा है जो पहले सूखे थे। अमराई का नेह प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, जो बारिश के कारण प्रकट हो रहा है। हर पत्ता और डाल बारिश के जल से भीगकर सजीव हो गए हैं। प्रकृति का हर कोना इस आनंद में भागीदार बन गया है। यहाँ बारिश की फुहारों के साथ पगडंडियों की मस्ती और उनकी चाल की लय को चित्रित किया गया है। यह प्रकृति के खेल और उत्साह को दर्शाता है। प्राण प्राण में हुआ परेवा, भीतर बैठा जीव भोग रहा है द्रवीभूत प्राकृत आनंद अतीव। परेवा यानी कबूतर के माध्यम से हर जीव के भीतर की प्राण ऊर्जा का वर्णन है। बारिश से जीवंत हुई प्रकृति सभी प्राणियों को नई ऊर्जा दे रही है। यह पंक्ति बताती है कि हर जीव प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए आनंद का अनुभव कर रहा है। द्रवीभूत का मतलब है तरल रूप में आया हुआ, यानी बारिश के रूप में प्रकृति का प्रेम। यह 3 पंक्तियों के कठिन शब्दार्थ। रूप सिंधु की लहरें उठती, खुल खुल जाते अंग, परस्पर घुल-मिल जाते हैं उनके मेरे रंग। बारिश के दौरान प्रकृति का सौंदर्य उसकी रूप सिंधु की तरह है। यह सौंदर्य लहरों की तरह प्रकट होता है और हर चीज को ताजगी से भर देता है। यहाँ उनके यानी प्रकृति और मेरे यानी कवि के बीच गहरा संबंध दिखाया गया है। बारिश से दोनों के रंग घुल-मिल जाते हैं, यानी एकात्मता का अनुभव होता है। नाच नाच उठती है दामिने, चौंक चौंक चहु और वर्षा मंगल की ऐसी है भीगी रसमय भोर। दामिने यानी बिजली। बिजली की चमक और उसकी चंचलता को प्रकृति के नृत्य के रूप में दिखाया गया है। यह वर्षा के आनंद को और अधिक बढ़ा देती है। यह पंक्ति वर्षा के सुखद और मंगलमय वातावरण का चित्रण करती है। सुबह का यह दृश्य रस से भरपूर है। मैं भीगा, मेरे भीतर का भीगा गंथिल ज्ञान, भावों की भाषा गाती है जग जीवन का गान। इस आखिरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि वह भी भीतर से भीग गए हैं। इस बारिश ने उनके भीतर के गंथिल ज्ञान यानी जटिल और कठोर विचारों को भी नरम कर दिया है। बारिश के इस प्रभाव से कवि की भावनाएं प्रकृति के साथ समरस हो जाती हैं। वह जीवन के इस अनमोल अनुभव को एक गीत के रूप में महसूस करता है। यह कविता प्रकृति और मानव के बीच गहरे भावनात्मक जुड़ाव को उजागर करती है। हर पंक्ति में बारिश का सौंदर्य और उसकी आत्मिक गहराई झलकती है। आखिरी 3 पंक्तियों के कठिन शब्दार्थ। यह कविता यहाँ समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक करें।
इस पाठ्यक्रम की सारी वीडियो जल्द ही इस चैनल पर उपलब्ध होगी। अगर आप चाहते हैं कि सारी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।